आदाब नाज़रीन, मैं अशफाक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फेसबुक हैज़ बिकम ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। फेसबुक हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी जुज़ बन चुका है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसके बावजूद भी उसी जान पहचान वाले के अकाउंट से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और आपको लगता है कि शायद उनका पुराना अकाउंट हैक हो गया या कुछ हो गया है और आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करते हैं, दोस्ती भी होती है। फिर क्या होता है, मैसेंजर पर बातें होती है, वो आपसे बात करते हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होती है। उसके बाद सडनली आपसे पैसा मांगा जाता है। मैसेज में कहा जाता है कि कुछ ज़रूरी काम है, मैं पेटीएम या गूगल पे या ऐप का सहारा लिया जाता है और वो कहा जाता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। और आपको लगता है कि वो जो जिससे आप बात करें वो आपका दोस्त है, वो आपका जानने वाला है, आप उससे पैसा दे देते हैं। और हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हकीकत में होता क्या है कि एक तीसरा आदमी वो आपका अकाउंट हैक करके आपके फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके आप ही के नाम से फेसबुक में एक आईडी बनाता है और उसी आईडी से आपके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और फिर दोस्ती के नाम पर वो पैसा लेता है। तो ऐसे ही ठगी जो इन दिनों हम लोग देख रहे हैं, साइबर क्राइम इस तरह का बहुत हो रहा है। ऐसे ठगी का शिकार एक शख्स हुए हैं जो कलकत्ता के एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी है, अली अहमद सैयद साहब, जो हमारे सामने हमारे स्टूडियो में है। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। अली भाई, आप ये बताएं कि आपके साथ भी इस तरह का क्या घटना हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे साथ ये वाक़या हुआ है कि पिछले 3-4 महीने से कलकत्ते में ये मामला चल रहा है इस फिल्म का। जी, हमारे एक दोस्त हैं, मतलब आबिद हुसैन साहब जी, जो पर्शियन के प्रोफेसर हैं जी। तो एक दिन उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आया, जबकि ऑलरेडी वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे। अच्छा। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, फिर उसके कुछ देर के बाद मैसेंजर पे आया कि अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हो, तुमसे कुछ बात करना है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे शाम को दे दो, कल सुबह मैं लौटा दूंगा। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि आबिद हुसैन जो हैं वो एक अच्छे जगह पढ़ा रहे हैं और बहुत ही हैंडसम सैलरी के मालिक हैं। तो उनको 10,000 रुपये या 5,000 रुपये की क्या ज़रूरत है, और वो भी आज शाम को लेंगे और फिर दूसरे दिन वो वापस कर देंगे। तो ये सोचकर मैंने उनको फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ अली भाई, ऐसा है कि मेरे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है और मेरे तमाम दोस्तों से पैसे मांगते फिर रहा है। तो आपने अच्छा किया कि आपने मुझे फ़ोन कर लिया। तो मैं इसके ख़िलाफ़ आईटी सेल में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ और जो एक्शन लिया जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने फेसबुक पे भी वो अपना लगा दिया कि मेरे साथ ऐसा धोखा। वो तो उनकी कहानी थी, उनकी कहानी। आपकी कहानी बताएं। मेरे साथ वही कहानी हुई जी, कल हुई जी। कल मैं सुबह उठने के बाद 10 बजे अचानक खौड़ा से मेरे एक दोस्त मोहम्मद सिकंदर का फ़ोन मेरे पास आता है। जी। उसने कहा अली भाई क्या बात है, मैंने देखा है कि आप पैसे मांग रहे हैं मैसेंजर पे। हमने भाई आपका दिमाग ख़राब हो गया, क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ भाई, आपके फेसबुक अकाउंट से जो है वो पैसा मांगा जा रहा है। जी। हम बोले क्या? तो बोले देखिए मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट देखें और बात करें। मैंने स्क्रीनशॉट देखा तो देखा वाकई में अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है। अब वो बोला अली भाई ज़रूरत तो नहीं बोलेंगे, अली भाई तो ज़रूरत बोलेंगे और फिर मैं शाम तक, कल तक तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। और रिटर्न का स्पेलिंग लिखा हुआ RETAN, रिटर्न। तो वो उनको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मोहम्मद सिकंदर ने, और कहा अली भाई ऐसा ऐसा मामला है। तो मैंने फ़ौरन क्या किया कि उसने जो मैसेंजर का स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था उसे मैंने फ़ौरन फेसबुक पे लगाया और अपने तमाम दोस्तों से कहा कि भाई किसी ने मेरे आईडी का नकली प्रोफाइल बनाया है, वो भी 2-3 साल पहले का। और उस मतलब प्रोफाइल को लगाने के बाद सबों से वो पैसे मांग रहा है। आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस तरफ, और ना किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। और जो लोग ऑलरेडी मेरे फ्रेंड हैं उनको दोबारा मेरे रिक्वेस्ट को कबूल करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट दोबारा ना करें, क्योंकि एक फ्रॉड है जो सबसे पैसे मांग रहा है। उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया, फ़ोन किया। फिर मटियाबुद से मोहम्मद इकबाल है, WBCS ऑफिसर, उनका फ़ोन आया। बोले अली भाई मैंने अभी फेसबुक पे आपका देखा, मेरे पास भी आया।
जी फिर इसी तरह एक रेडियो जॉकी है खालिद, मेरे इलाके में रहता है जी। रेड एफएम में काम करता था, उसने भी कहा कि भाई अली भाई मेरे पास भी आया है। फिर मतलब आपके जितने जानने वाले थे सबको भेजा गया। फ़ोन किया, लेकिन बदकिस्मती से रात के 11:30 बजे मेरा एक दोस्त मुंबई से है, उसने मुझे कॉल किया कि अली भाई ब्लेंडर हो गया, मैंने तो 1000 रुपये लगा दिया। अच्छा, पैसा भेज भी दिया? उसने 1000 रुपये भेज दिया। हमने कहा कि तुमने क्या बेवकूफ़ी की काम कर, एक दफ़ा मुझे फ़ोन से कॉल करते, कांटेक्ट करते, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? बोले अली भाई मुझसे बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया, मैंने तो 1000 रुपये दे भी दिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया कि 1000 ही रुपये दिए। उसने कितना डिमांड किया था? बोला उसने 10,000 डिमांड किया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी 1000 दे सकता हूँ, इससे काम चलेगा अली भाई? तो उसने कहा हाँ 1000 दे दो, तो उसने 1000 लगा दिया। तो किस में दिया? और उसके बाद और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है जी कि हमारे जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं मंजर जमील भाई जी, उनसे 1 करोड़ रुपए 1 कोटी मांगा गया। 1 करोड़? हाँ। अब वो बोले कि यार अली 1 करोड़ मांगेगा, भला बताइए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, ये मैं क्या बताऊं, ये हर किसी के साथ हो रहा है ये सब। मैं कहना यही चाहता हूँ जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं जी, और जितने लोग भी फेसबुक ये जो लोग भी सोशल मीडिया जो भी यूजर हैं अटैचमेंट रखते हैं जी, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं, अगर दोबारा कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो सबसे पहले अगर आपके पास नंबर है तो आप उनसे कॉल करें कि भाई आप तो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं, आप दोबारा मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने क्यों भेजा जी। क्योंकि वो करता क्या है कि वो आपके 3 साल पहले का प्रोफाइल को वो अपने कॉपी करके दोबारा वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और आप 3 साल पहले जो आपके दोस्त थे उन तमाम लोगों को लिस्ट में लेता है, फिर उन लोगों का प्रोफाइल बना करके फिर उन लोगों से पैसा मांगता है। तो मेरा एक और बंदा है जो थिएटर, हम लोग थिएटर भी करते थे जी, तो हम लोग का थिएटर में एक लड़का है निखिल, उसने बताया अली भाई मेरे पास भी रिक्वेस्ट आया था और जब मैंने देखा और जब आपकी ये सब बातचीत हुई फेसबुक पे सब आया तो उसने उस प्रोफाइल को हटा दिया। ओके। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि अभी 3-4 महीने से कलकत्ते में बड़े ज़ोर शोर से पैसा मांगने का ये तरीका, ये जालसाजी चल रहा है, तो आप तमाम लोग अलर्ट रहिए। किसी को भी अली भाई रोका कैसे जाए? इसको रोकने का तरीका क्या है वो तो मैं नहीं जानता, जो साइबर एक्सपर्ट बता सकते हैं, लेकिन शाम को मेरे पास एडवोकेट इफ्तिखार यूसुफ जो मेरे दोस्त हैं उनका भी कॉल आया कि अली ये सब क्या हुआ। तो मैंने उनसे मशवरा किया, मैंने कहा क्या मैं आईटी सेल में कंप्लेन करूं, पुलिस के पास जाऊं जी? तो उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, सिवाय आपको ही भाग दौड़ करना पड़ेगा जी, और उसका रिजल्ट कुछ सामने आएगा नहीं आएगा पता नहीं। वैसे आबिद हुसैन के टाइम में पता चला था मुझे पाक सर्कस या तिलजिला का कोई बंदा है, कोई अब क्या मैं बताऊं, कोई मुसलमानी लड़का है तो सब काम कर रहा है। नाजरीन, जैसा कि मैंने अली अहमद सैयद से बात किया, एक बात तो पता चला कि ये जो हैकर्स होते हैं या जो लोग इस तरह का घिनौना काम करते हैं वो करते क्या है कि आपका फेसबुक में जाके आपके जो फ़ोटोज़ है, आपने जो फ़ोटो लगाया अपने दोस्तों के साथ, उस फ़ोटो को वो लोग करते हैं डाउनलोड। तो इसे रोकने का एक सबसे बेहतरीन उपाय है कि आपका जो अकाउंट है उसको आप लॉक करके रखा करें, ताकि जो बाहरी लोग हैं, जो लोग इस तरह का शातिर प्लान बनाते हैं, कम से कम आपके अकाउंट में वो इंटर ना कर पाए। और कम से कम जो आपके दोस्त है वो तो अकाउंट से आपको देख सकते हैं, लेकिन जो आउटसाइडर्स है, जो इस तरह का काम करते हैं, जो शातिर है, जो इस तरह का ब्रेन चाइल्ड रखते हैं, वो क्या करते हैं आपके अकाउंट में जाके वो कर सकते हैं। दूसरा बात ये कि आपका कोई भी दोस्त जिसे आप जानते हैं, पहली बात कि फेसबुक में दोस्त आप उन्हें ही बनाएं जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जिन्हें आप जानते नहीं हैं, अगर उनसे आप दोस्ती करना चाह रहे हैं तो अच्छी तरह से उनका प्रोफाइल को आप चेक कर लें। और आप किसी के साथ ऑलरेडी फ्रेंड है, दोस्त है, अगर उनके नाम से अगर दोबारा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो इसमें शक वाली बात तो बिल्कुल है। आप क्या करें, उस शख्स से अगर बराह रास्त आपकी बात हो सकती है, फ़ोन कर ले, व्हाट्सएप कर ले, या किसी भी तरह से उनसे रब्ता करें और उनसे ये कंफर्म करें कि क्या ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आप ही ने भेजा है कि नहीं। क्योंकि मेरे सामने जो अली साहब बैठे हुए, ये एक वाहिद शख्स नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों के फेक नाम से उनके ही फ़ोटो लगा करके आईडी बनाई जाती है, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाई जाती है, लोगों को जोड़ा जाता है, फिर उनसे मैसेंजर के थ्रू बातें होती है, हाय हेलो होता है, फिर कहा जाता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मेरा पेटीएम नंबर ले लें, मेरा गूगल पे नंबर ले लें, मेरा अकाउंट नंबर ले लें। बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों से गलती हो जाती है और वो शातिर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह देखते रहें न्यूज़ टेक और हालात बंगाल। अली साहब हमारे दफ्तर में आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए आपसे बहुत बहुत